हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इसके पहले दो पार्ट आप देखे होंगे। पहला पार्ट में आपको बताया गया था हाउ टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड सेकेंड पार्ट में बताया गया होगा हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। आज हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे। व्हाट इज द रिकैपुलेट ऑफ द फार्मूला, मीन्स हाउ कैन वी रिकैपुलेट द फार्मूला। मीन्स रिकैपुलेट मीन्स अगर कोई फार्मूला आपको याद है बट कुछ उसका दिमाग में नहीं आ पा रहा है, पावर में है कि बाई में है, मल्टीप्लाई में है, किस तरीके से है, आप उसको रिकैपुलेट कर सकते हैं। यानी कि रिकैपुलेट का मतलब रिकैप्चर कर सकते हैं, दोबारा आप याद कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो आप डायमेंशन के हेल्प से। तो डायमेंशन के हेल्प से हम कोई भी फॉर्मूला अगर याद है और कुछ कुछ हम भूल जाते हैं तो उस फॉर्मूले को हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं, रिकैपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे रिकैपुलेट करते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने वाले हैं। यदि इस वीडियो के लिए नया व्यूअर है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम आज इस टॉपिक की बात करते हैं, हाउ टू रिकैपुलेट ऑफ फॉरगेटन फार्मूला। कोई भी फार्मूला आपको याद है बट वो फॉरगेट हो गए हैं, तो कैसे उसको दोबारा हम रिकैपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल की बात करते हैं, फोर्स आप जानते होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बट कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मास बाय एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, कि फोर्स इज इक्वल टू मास बाय एक्सेलरेशन होता है, कि फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय मास होता है, या फिर फोर्स इज इक्वल टू ma² होता है। ऐसे ऑप्शन में दे देता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को हमको दूर करना है, तुरंत रिकैपुलेट करना है। ये सिंपल एग्जांपल दिए हैं, एक मेथड कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इसी फॉर्मूले पे एक और एग्जांपल इसके साथ बताएंगे कि कैसे हम लोग रिकैपुलेट कर लेते हैं। उसी की तरह आप कोई भी फॉर्मूले को रिकैपुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे फोर्स इज डिपेंड ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन। ये फोर्स कैसे किस पे डिपेंड होता है ये आपको मालूम है, बट ये नहीं मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, कि फोर्स इज इक्वल टू m/a होता है, कि फोर्स इज इक्वल टू a/m होता है, फोर्स इज इक्वल टू ma² होता है। बट यू नो दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द मास एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसका रिलेशन रिकैपुलेट कैसे करते हैं। यहां पे लिखते हैं क्या, सबसे पहले लेट फोर्स is depend on mass and acceleration। force is depend on mass and acceleration। और एंड आपको बताना चाहेंगे जो मास और एक्सेलरेशन होता है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो आपको ध्यान से देखना पड़ता है। इस तरह से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये दोनों को इस तरह से लिख लेते हैं और दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। अब हम क्या करते हैं, लेट द पावर ऑफ mass and acceleration relation A and B, A and B। सो हम लिख सकते हैं F is directly proportional to m to the power A and A to the power B। इस तरह से हम लिख लेते हैं F is directly proportional to m to the power A and A to the power B। और हम आपको बताना चाहेंगे कि बोथ साइड डायमेंशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बोथ साइड डायमेंशन लिख करके A एंड B का वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और लिखते क्या है, बोथ साइड टेकिंग डायमेंशन। बोथ साइड F का डायमेंशन होता है बाबू mLT का पावर -2 और
यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेते हैं। एम जो है वो मास है, मास का पावर एम का पावर ए कर लेते हैं। एक्सीलरेशन जो होता है एल टी का पावर -2 होता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला हमारा बी है, मीन्स पावर बी है तो पावर बी कर लेते हैं। इसको हम कंबाइन करते हैं तो m का पावर a, l का पावर b एंड t का पावर -2b कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन को हम कंपेरिजन करते हैं और पावर को फाइंड करते हैं। तो पावर को फाइंड कैसे करना है, देखिए m का पावर a और m का पावर यहाँ पे हमारा 1 है, सो a इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 1 और L का पावर हमारा B है, L का पावर यहाँ पे 1 है, सो B इज इक्वल टू कर लेते हैं 1 और हम इक्वेशन 1 में A और B का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA हो जाएगा और F इज इक्वल टू हम कर लेते हैं KMA और वेयर K इज इक्वल टू 1 होता है। सो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बाबू MA, क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू MA और इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू MA हमारा करेक्ट है। तो ऐसे हम चेक करते हैं करेक्ट हमारा फॉर्मूला है कि नहीं, मीन्स हमारा जो फॉर्मूला है हम कौन सा फॉर्मूला कर सकते हैं, हम इसको रिकैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के हेल्प से। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक और आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे, इतना ही इजी तरीके से जैसे ये मेथड आपको समझाया उसी तरह से वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट का। सपोज दैट अगर हम बात करें कि वर्क इज इक्वल टू व्हाट इज एफ बाई एस होता है, कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, कि वर्क इज इक्वल टू एस बाई एफ होता है, या वर्क इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इंटू एस होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, अब इसमें तो कौन सा हम करें, कौन सा फॉर्मूला सही है। अब आपको ये 4 ऑप्शन देता है, आप भूल गए हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, रिकैलकुलेट कर लेना है, याद कर लेना है। कैसे, तो डायमेंशनल के हेल्प से। वो कैसे करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि जो वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं कि वर्क इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई जिस पे डिपेंड होता है उसको हम लिख लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एस कर लेते हैं एंड टेकिंग द पावर ऑफ F and S, force and displacement, B, A and B। सो हम लिख सकते हैं क्या, W is directly proportional to F to the power A and S to the power B। कोई भी इस तरह से फिजिकल रिलेशन आपको मालूम है कि जैसे वर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एस, और हम क्या करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका पावर हमको ले लेना होता है, ए बी सी इस तरह से ले लेते हैं। तो चूंकि हमारा 2 है तो हम लिख लेते हैं टेकिंग द पावर ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी ए एंड बी एंड डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टू द पावर ए एंड एस टू द पावर बी। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, बोथ साइड टेकिंग डायमेंशन, और बोथ साइड टेकिंग डायमेंशन। वर्क का आपको डायमेंशन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ml स्क्वायर टी का पावर -2 होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का पावर ए
एफ का डायमेंशन फॉर्मूला MLT का पावर -2 होता है, और बाबू एस का जो हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है ये ए है तो ए कर लेते हैं, और एस का हमारा एल होता है, एल का पावर बी कर लेते हैं। अब इसको हम लिखते हैं क्या है, एम का पावर ए, एल का पावर ए और बी, ए प्लस बी कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, चूंकि ये इनटू है और बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, और टी का पावर -2 कर लेते हैं। एक बार फिर से समझिए, एम का पावर ए कर लेते हैं, एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, बट एल का पावर यहाँ ए है और एल का पावर बी है। देखते हैं कि दोनों बेस में एल है और ये मल्टीप्लाई में होते हैं, तो अगर बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर कुछ भी हो, पावर को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, पावर को कंपेरिजन करते हैं। देखिए m का पावर a है और m का पावर यहाँ पर 1 है, सो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1। l का पावर a प्लस b है, l का पावर हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे 2a कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए l का पावर a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पर l का पावर 2 है, 2 कर लेते हैं। अगर b निकालना होगा तो b इज इक्वल टू 2 माइनस a कर लेते हैं, और देखिए 2 माइनस a के जगह पे बाबू 1 करते हैं, सो हमारा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू 1 एंड b का वैल्यू 1 आ गया, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे, ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, s का पावर b है, b का वैल्यू 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं। सो W इज इक्वल टू एफ एस, वेयर यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, हम कांस्टेंट लिख सकते हैं कि एफ एस, वेयर लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1। चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है एफ एस। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया बाबू, और हम देखते हैं कि जो ऑप्शन हमारा नीचे वाला है वो सही है। तो इस तरह से W इज इक्वल टू एफ एस आ गया, और हम लोग इस वीडियो में जाने कि हाउ टू रिकैलकुलेट ऑफ फॉरगॉटन फार्मूला। ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।